अब जो कर्माबाई है, कर्माबाई नाम सबने सुना है, ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाती थी बिना नहाए धोए, ये बात भी सबको पता है। लेकिन उनके व्यवहार में इतनी सरलता थी, इतनी सहजता थी कि ठाकुर जी उनके यहां खिचड़ी खाने जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि कर्माबाई जगन्नाथपुरी चली गई, और जब अपनी आयु में थोड़ी बड़ी हो गई कर्माबाई, तो जगन्नाथपुरी में ही रहने लगी। एक बार, अच्छा ये बात भी सबको पता था कि कर्मा के पास में महाप्रभु जगन्नाथ जी आते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, पूरे जगन्नाथपुरी में सबको पता था कि जगन्नाथ भगवान सुबह सुबह मंदिर खुलने से पहले कर्मा के यहां जाते हैं, खिचड़ी पाक के आते हैं। और उसका प्रमाण यह होता था कि जब लोग बाग कर्माबाई के घर जाते थे, कुटिया में जाते, तो या तो कभी महाप्रभु जी की माला वहां मिलती थी, या चंदन की सुगंधी वहां आती थी, या कोई वस्त्र वहां पड़ा हुआ मिलता था। इससे प्रमाणित होता था कि ठाकुर जी आए थे। और फिर सब संत जन जाकर के कर्माबाई से पूछते थे, आज ठाकुर जी कैसे आए थे? फिर कर्माबाई सुनाती, आज ऐसे चल के आए थे, आज तो सुभद्रा जी को गोद में उठा के लाए थे, थक गई थी वो, आज तो दाऊ दादा की गोद में कन्हैया और सुभद्रा दोनों बैठ के आए थे। दाऊ दादा आकर के बोले, अरे कर्मा देख, ये दोनों मुंह पे लद गए, अब जल्दी से खिचड़ी पवा दे। ऐसी ऐसी लीलाएं सुनाती कर्माबाई, और सुन करके सब भावुक हो जाते। लेकिन एक बार एक महात्मा गए, बड़े विद्वान। वो महात्मा, अब जो ज्यादा कई बार ज्ञानी हो जाते हैं ना, बुरा नहीं मानिएगा, ज्ञान होना एक बात होता है, और ज्ञान का आवरण होना एक अलग बात होता है। एक होता है धनवान हैं, और एक है धनवान है नहीं पर दिखा रहे हैं कि हम बहुत धनवान हैं। यहां पे अंगूठी पहन, यहां पे पहन, यहां पे पहन, इधर लटका लिए दो चार, कई लोग ऐसा वो जबरदस्ती दिखाते हैं कि हम बहुत धनवान हैं। कई लोग ज्ञानी नहीं होते पर दिखाते हैं कि हम बहुत ज्ञानी, कई लोग भक्त होते नहीं पर दिखाते हैं कि हमें भक्ति बहुत है। तो ऐसे एक महात्मा चले गए। कर्माबाई प्रवचन, आज की लीला सुना रही थी, आज कैसे कैसे ठाकुर जी आए, सबके तो नेत्र सजल हो गए, उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। सब लोग वहां से जाने लगे। आज ठाकुर जी की खिचड़ी प्रसादी लेकर के सब जैसे जाने लगे, तो वो महात्मा बोले, सब चले जाएं कर्मा, फिर मुझसे एकांत में बात करना। सब चले गए। कर्माबाई बोली, आज्ञा करो। बोले, हमने सुना है तुम नहाती नहीं हो प्रसाद बनाते से पहले, स्नान नहीं करती। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बाल्यकाल से महाप्रभु जी को प्रिय लगता है ना, तो मैं वैसे ही बनाती हूं। पर मैं रात्रि में स्नान कर ली तो मेरी कोई अपवित्र अवस्था नहीं होती उस समय, मैं बहुत ध्यान से महाप्रभु जी का प्रसाद सिद्ध करती हूं। नहीं, गलत है। देखो, वो तो भगवान है, वो तो करुणा में है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो तो कृपालु हैं, वो तो करुणावतार हैं, वो तो तुम्हारी हर भावना स्वीकार करेंगे। पर तुमको चाहिए कि तुम शास्त्रीय नियम का पालन करो। वो तो परमात्मा है, वो कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन इन सब का तुमको एक बात और बता दूं। बोले, क्या? ये सब तुम्हारे पूर्व जन्म में किए गए पुण्य हैं, जिनके फल से जगन्नाथ जी तुम्हारे यहां प्रसाद पाने आते हैं। जिस दिन तुम्हारा पूर्व जन्म का पुण्य नष्ट हो जाएगा, हाथ पे हाथ धरी बैठी रह जाओगी, महाप्रभु जी नहीं आएंगे तुम्हारे पास। कर्माबाई इतनी घबरा गई, नहीं नहीं भगवान, आप आज्ञा करें, मुझे किस नियम का पालन करना है, कैसे करना है, आप जो बताएंगे मैं वैसे करूंगी। महात्मा ने लंबा चौड़ा नियम बता दिए। सुबह उठा करो, उठने के बाद फिर शुद्ध जल में स्नान करो, उसके बाद फिर यहाँ महोदधि समुद्र है, समुद्र में स्नान करो, समुद्र से आने के बाद पूरा शरीर नमकीन हो जाएगा तो एक बार फिर शुद्ध जल से स्नान, 3 बार तो स्नान करो। और स्नान करने के बाद गोपी चंदन घिसो, गोपी चंदन घिस करके ठाकुर जी को अर्पित करो, फिर अपने शीश पर लगाओ। फिर जिस चूल्हे में ठाकुर जी का भोजन बनता है उस चूल्हे में बढ़िया पूजन करो, उस पर पुष्प अर्पण करो, अन्नपूर्णा मैया को प्रणाम करो,
फिर अग्निदेव का आवाहन करके अग्नि प्रज्वलित करो, जो कढ़ाई है उस कढ़ाई पर चंदन लेपन करो चारों ओर, और उसके बाद उसमें जो अन्न पधराओ उस समय सुंदर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करो, फिर उसमें नमक डालते समय रामरस भगवान को प्रणाम करो। फिर इनको इतना नियम बता दिया कर्माबाई को, तब खिचड़ी बना के पवाना ठाकुर जी को। कर्माबाई बोली जो आज्ञा मैं करूंगी ऐसा ही करूंगी। दूसरे दिन कर्माबाई उठी, पहले तो घर में स्नान किया। अच्छा, स्नान का भी नियम है, ब्रह्म मुहूर्त से पहले देव नदियों में या फिर समुद्र में स्नान करना निषेध है। ब्रह्म मुहूर्त से पहले यानी कि सुबह के 3:45 से पहले स्नान नहीं करना चाहिए देव नदियों में या समुद्र में। 3:45, 3:30, 3:45 से ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होता, तभी आप स्नान कर सकते हो, क्योंकि उससे पहले देवता स्नान करने आते हैं। उस समय यदि आप स्नान करने के लिए जाएंगे तो ऐसी शास्त्र आज्ञा है कि फिर देवता थोड़े, भाई उनका समय है, उनको स्नान करने दो, अब आप स्नान करोगे तो फिर वो नहीं करेंगे। तो कर्माबाई पहले प्रतीक्षा करती, सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता, फिर महोदधि स्नान करती, घर आके शुद्ध जल से स्नान करती। आज चूल्हा का पूजन कर रही है, अग्नि पुष्प आदि सब छोड़ रही है, अन्नपूर्णा मैया का स्मरण कर रही है, पतीला धर के उस पर चंदन लगा। इतने में ही महाप्रभु जी आ गए। महाप्रभु जी आ गए, सुभद्रा जी आ गई, बलराम जी आ गए, आकर के तीनों बैठ गए और बैठ कर कह रहे हैं, मां लाओ जल्दी प्रसादी लाओ। कर्माबाई बोले रुक जा रुक जा रुक जा, अभी कढ़ाई का पूजन चल रहा है। ठाकुर जी बोले हैं ये क्या हो रहा है, कढ़ाई का पूजन? सुभद्रा जी बोली आज देख रहे हो कर्मा के केश कढ़े हुए हैं, बढ़िया जूड़ा बना है, आज नहा धो के बना रही है। बलराम जी बोले वो सब तो ठीक है, हमारी मंगला आरती का समय हो रहा है, और ये कर्माबाई अभी तक ये कढ़ाई को ही पूजन कर रही है। उसके बाद अब उसमें दाल भी डाले तो कोई मंत्र बोले, उसमें चावल डाले तो कोई मंत्र बोले, नमक डाले तो कोई मंत्र बोले, हल्दी आदि डाले तो भी मंत्र बोले। इसी बात के लिए ठाकुर जी बार बार बोले जल्दी कर मां, मां जल्दी कर, इसीलिए उनका नाम कर्मा पड़ा। जल्दी कर मां, मां जल्दी कर। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त निकल गया, ठाकुर जी की मंगला आरती का समय हो गया, और ठाकुर जी खिचड़ी आधी अधूरी पाकर के दौड़े श्री मंदिर की ओर, क्यों पुजारी द्वार खोल रहे हैं। और उस दिन ठाकुर जी ने कर्माबाई के प्रसादी को पूर्ण ग्रहण नहीं किया। कर्माबाई मंदिर गई, प्रणाम करके आई, ठाकुर जी से बोली जय जय, आज आपने आरोगा नहीं। बोले देख हमारी एक बात सुन, एक तो तैने आज बहुत विलंब किया, तैने बहुत समय लगाया, और दूसरी बात बुरी लगेगी लेकिन वास्तव आज तेरी खिचड़ी में स्वाद ही नहीं था, आनंद ही नहीं आया, हमको स्वाद ही नहीं लगा बिल्कुल भी। कर्माबाई बोली मैं तो आपके वैदिक नियमों का पालन कर रही थी, स्नान करके, ध्यान करके, समुद्र में स्नान करके, पूजन करके, अन्नपूर्णा प्रणाम ये सब करके। बोले वो सब दुनिया करे, तू मत कर, तू जैसे करती वैसे ही कर, अगर वैसे नहीं करेगी तो हम कल से नहीं आएंगे पाने के लिए, तेरे लिए वो नियम नहीं है। तुम तो कर्मा जैसे करती हो वैसे ही करो, उसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं। कई बार सेवा पद्धतियों को देख करके कई नियम और भाव का बात कह दी जाती, पर एक बात स्पष्ट मानिए, जो बुद्धि से, स्वभाव से, व्यवहार से बहुत सहजता में आ चुके हैं, चतुराई ने जिनको छुआ तक नहीं है, यदि वो इस प्रकार से सेवा भाव रखते हैं तो उसमें दोष नहीं है। आप चतुर हो, आपके अंदर चतुराई भी है, आप दुनिया से कमाना जानते हो, दुनिया से छल करना जानते हो, अपनी व्यवस्थाएं करना जानते हो, चतुर बुद्धि में कुछ ना कुछ घूमता रहता है, आपके लिए वैदिक नियम ही करने पड़ेंगे, उसके बिना ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होगी। जो सहज हैं, एक बात कह दूं, जो भोंदू हैं, जो बिल्कुल सरल हैं, उनके लिए तो वो जैसे करते हैं उसी से ठाकुर जी राजी होते हैं, उसी से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तो
चाहे कर्माबाई हों, चाहे चेतन महाप्रभु हों, चाहे जिन जिन आचार्यों का और रसिकों का हम नाम बोल रहे हैं, ये सब हों, ये सब कौन है? ये धार्मिक नहीं है, ये परम धार्मिक है, परम धर्म। और ये भागवत जी ही सिखाती हैं परम धर्म। तो हमारे अंदर परम धर्म किस रूप में आया है? हम ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति में ऐसा क्या कर रहे हैं जो सबसे अलग है, सबसे भिन्न है, सबसे विलग है? सबसे अलग करने की भावना से मत करिएगा, वो अपने आप होगा, अपने आप सहजता से मन में भाव आएगा, ऐसे नहीं ऐसे करूं, ये नहीं ये पधराऊं, ये भाव, ये भागवत जी प्रकट करती हैं और इसी को परम धर्म कहते हैं। तो भागवत जी का विषय क्या है? परम धर्म का उद्दीपन होना। परम धर्म का मतलब होता प्रेम लक्षणा धर्म का उद्दीपन, प्रेम लक्षणा भक्ति का उद्दीपन होना, ये भागवत का विषय है। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, मात्सर्य दोष से विमुक्त व्यक्ति ही कथा सुनने का अधिकारी है। आपको यदि कथा समझ में नहीं आ रही है तो इस बात का यह प्रमाण है कि कहीं ना कहीं मात्सर्य चित्त में है। मात्सर्य का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या। ईर्ष्यालु व्यक्ति को सत्संग समझ नहीं आता। ईर्ष्यालु, और एक और बात, समझ में तो सबको आता है, पर समझी हुई वस्तु जीवन में लागू सबके नहीं होती है। समझ रहे हैं बात? आपने कथा में जो बात सुनी वो समझ तो आ गई, पर जीवन में लागू वो सबके नहीं हो पाती। वो उसी की होती है जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं होगा। और अगर कथा में सुनी हुई भाव गुरु के द्वारा की गई आज्ञा आपके चित्त में लागू नहीं हो रही है तो आप मात्सर्य दोष से युक्त हो, यह इस बात का प्रमाण है। आपके अंदर ईर्ष्या है। किसी की उपलब्धि देख करके, किसी की सुंदरता देख करके, किसी के गुण देख करके, सुन करके आप सह नहीं पाते। इसीलिए गुरु आज्ञा और भगवद आज्ञा आपके जीवन में आ नहीं पाती। तो यशोदा मैया ले गई राम जी को, कौशल्या मैया ले गई ठाकुर जी को। अब राम जी पहुंच गए कहां? गोलोक धाम, एक प्रकार से कहें तो वृंदावन। और वहां तो मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा, धनसुखा। अरे लाला, आज खेलन नहीं चलेगा हमारे संग? और यहां तो राम जी हैं, कन्हैया तो है नहीं। जी मित्रवर, आप सब आज्ञा करेंगे तो हम निश्चित आपके साथ चलेंगे। मनसुखा बोलो, जी कौन सी भाषा बोल लो लाला तू? ये शुद्ध हिंदी भाषा है। कौन सी भाषा लाला? ये कहां से सीखे आयो तू? मैया तेरो लाला बीमार है गो। मैया जी कहा बोल लो, हमें समझ में ही ना आया रही। और वहां साकेत पहुंच गए ठाकुर जी, और वहां राम जी के मित्र आए हैं सब। रघुकुल कमल दिवाकर दशरथ नंदन कौशल्या नंदन रामचंद्र भगवान को प्रणाम। ठाकुर जी बोले, मधुमंगल का बोल लो इतकुआ मेरे पास? कहा इतना लंबो चौड़ो नाम कैसे बोल लो? अरे आज बड़ो सज धज के आओ, बड़े बढ़िया से लत्ता पहन के आओ। फट क्यों ना रहे तेरे लत्ता? यहां पे ला, पकड़ के सबरे लत्ता फाड़ दिए। वहां कृष्ण पहुंच गए। राम जी तो बड़े चिंतित हो गए, भैया ये कैसे लोग हैं, इन लोगों की भाषा कैसी है? ठाकुर जी को जबरदस्ती उठा के ले गए। अब वहां तो हमारे ब्रज में गाते हैं ना रसियाओं में, सात दिनन तक गिरिवर धार्यो, सात दिनन तक गिरिवर धार्यो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, ऐसो वैभव वारो तो ये ब्रज में गारी खाए। हाँ, ऐसो वैभव वारो तो ये ब्रज में गारी खाए। अरे हाँ, ऐसो वैभव वारो तो ये ब्रज में गारी खाए। हाँ, ऐसो वैभव वारो तो ये
चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में नाय। ओ देखो, अगर ये पद हमने ब्रज में गाया होता, एक भी बैठा नहीं होता। आप बैठे ही रहना, खड़े मत होना। नहीं, अब मत खड़े होना। पर ये भूमि का अंतर है, ये वैराग्य की भूमि है। यहाँ सब वैरागी रहते हैं, यहाँ सब विरक्ति रहते हैं। लेकिन ब्रज में अगर एक पंक्ति इस पद की आ गई होती तो महाराज बस व्यास जी बैठे होते, बाकी सब नाच रहे होते। हो ऐसो, ऐसो, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में नाय। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में नाय। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में नाय। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन। वैसे मुझे केवल एक पंक्ति गा के कुछ प्रमाणित करना था। अब पूरा पद तो गाना नहीं, बैठ जाओ सब। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये तो बड़े चंचल हैं। महाराज दशरथ जी ने बुलाया, राघव जल्दी आओ, भोजन का समय हो गया। गोद में बैठ करके प्रसाद पानी की आदत है ठाकुर जी की, लेकिन राम जी तो बगल में आसन पर बैठते हैं, छोटी चौकी पर छोटी थाली में भोजन आता है। बड़ी थाली में दशरथ जी पाते हैं, छोटी थाली में राम जी पाते हैं। ये तो बड़ी मर्यादा में रहते हैं, लेकिन हमारे ठाकुर जी तो गोद में चढ़ के पाते हैं। जाते ही कूद पड़े दशरथ जी की गोद में। सामने थाली में बढ़िया आमरस रखा था, आमरस में हाथ मारा। दशरथ जी, अरे कौशल्या, ये देखो राम कितना आज बड़े लाड़ प्यार में आ गया है राम। कौशल्या जी बोली, पर ऐसे कभी पहले देखा तो नहीं राम को। लेकर के आमरस वो तो खाने लगे और आंख मुंह बनाने लगे। अरे मैया, ये तो बड़ो खट्टो सो आम है। कौशल्या मैया आश्चर्य कर रही है, ये कैसे बोल रहा है। अब कहां करूं, आम तो मुंह पे खबनाए रहे हो, ये आम रस तो मुंह पे ना खबरो। आम रस लेकर के दशरथ जी की दाढ़ी से लगा दियो। सीता जी सुन रही हैं ये सब लीला। कौन सुना रहे हैं? कोकिल साईं। देखो कैसे कैसे महापुरुष, उनको ये चिंता हो गई कि सीता जी का मन कैसे लगता होगा लंका में, तो मैं उन्हें लीला सुनाऊं, मैं उन्हें भाव सुनाऊं। और वहां राम जी की हालत, सब्र पकड़ के ले गए उनको जमुना जी पे। अरे लाला चल, आज हमारी घुड़सवारी करवे को मन है रो, तू घोड़ा बन जा। राम जी हाथ जोड़, जी प्रिय मित्र, मैं महाराज दशरथ से कहकर के घोड़ा मंगवाता हूं। मधुमंगल श्रीराम बोले, लाला तेरी एक तो वाणी कछु है गयो है, हमें तो ने को उरास ना यारो। अरे कहा कह रहा, कहां तो घोड़ा मंगवा, तू ही बन जा घोड़ा। राम जी को घोड़ा बना दिया। मधुमंगल सीधा सब बैठ गए ऊपर, ठाकुर जी की दो चोटी बना दी। बोले ये हमारी लगाम है, चल घोड़ा टुक टुक चल। राम जी रोने लगे, हे मां कौशल्या आप कहां हो, ये मैं कहां आ गया हूं। ऐसी स्थिति बन गई। अंत तो गत्वा यशोदा मैया ने सोची, मेरो लाला ऐसो सीधो साधो कैसे है गयो। और वहां कौशल्या मैया सोच रही, हमारा लाला इतना इतना उद्यमी कैसे हो गया। और जैसे ही दोनों के नेत्रों में गंभीरता से देखा, वहां कौशल्या मैया को, अरे ये तो यशोदा जी का लाला है। और यशोदा मैया को पता चली, अरे ये तो कौशल्या जी को लाला, गलती से आ गए घर पे। बताओ, गलती से किसी का फोन अदला बदली हो सकता है, पर्स अदला बदली हो सकता है, बच्चे अदला बदली हो सकते हैं, पर भैया ये दोनों एक से हैं, इनमें कोई अंतर नहीं। हो गए अदला बदली। दोनों मैया लालाओं को लेकर के गई, बीच मार्ग में दोनों मिल गई।
कौशल्या मैया बोली, अरे बहन देखो तुम्हारो लाला मेरे संग चलो गयो। बोले हाँ आपको भी मेरे संग, लो पकड़ो अपने बंदर को, इतनो ऊधम मचावे, पूरी साकेत में ऊधम करके आयो है। यशोदा मैया भी बोली, तुम भी पकड़ो अपने माटी के मथोना है, कछु करे ही ना है, हंसे ना बोले ना, बैठो रे चुपचाप। अब ये लीला सुनकर के सीता जी का कम से कम मास भर का 1 महीने का विरह दूर हो गया। सीता जी इतनी प्रसन्न है। अब ये लीला त्रेता की नहीं है, इस कलिकाल में एक महापुरुष हुए जो नित्य अपनी मानसी में जाते हैं और सीता जी का विरह दूर करके, उनसे सुना नहीं गया, सहा नहीं गया कि सीता जी को विरह कैसे हो सकता है। तो ऐसे कोकिल साईं, उनका चरित्र स्वयं स्वामी शेखरानंद जी महाराज ने लिखा। कहते हैं 17 वर्ष तक एक दिन भी बिना नागा किए नेत्रों से आंसू गिरते रहते थे सीता जी के वियोग में, सिया जी के वियोग। उनको उनका वियोग दूर करके आते, कहते उनका वियोग अपने ऊपर लेके आ जाते और विरह में रहते। और वृंदावन में वास करते थे और आपका नियम था अपने ठाकुर जी का दर्शन किसी को नहीं करवाते थे, अपने सेवा के ठाकुर जी के दर्शन नहीं कराते थे। आप जैसे अगर चले गए उनके यहां, आपने कहा हम हरिद्वार से आए, आइए आओ बैठो बैठो, लाओ इनके लिए थाली लगाओ, रोटी पवाओ, दाल चावल पवाओ, कढ़ी पवाओ, ये पवाओ, गुलाब जामुन पवाओ, और कोई जरूरत आपको नहीं, आपके ठाकुर जी का दर्शन। अच्छा रुको रुको, दक्षिणा दो, वस्त्र दो, आभूषण दो, जो चाहिए सब ले लो, और अंत में कहते ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराएंगे। बोले आपने इतना सब कुछ क्यों दिया? बोले इसलिए दिया कि कुछ ठाकुर जी से मांगना नहीं, जो चाहिए मुझसे ले जाओ, हमारे ठाकुर जी से कुछ मत मांगना, उनको संकोच में मत डालना। श्रीमद् भागवत ऐसे गुण का निर्माण करती है। हमारी सोच, हमारी विचार, हमारी स्थिति अगर भक्ति में उसमें परिवर्तन नहीं आता है तो कथा सुनने का कोई लाभ नहीं है। हम सुनते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मार्जन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके मन में भाव है कि महाप्रभु जी आ रहे हैं, रथ पर बैठ करके वृंदावन को सजाओ। हम सुनते हैं कि श्री कोकिल साईं अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराते, क्यों? कि कोई व्यक्ति दुनिया की याचना ना कर ले इनसे। हमारे चित्त में कौन सी भावना प्रकट होती है ठाकुर जी को लेकर? कुछ भी नहीं। और जब तक ये भावना प्रकट ना हो तब तक समझिए कि आपने कथा सुनी नहीं। कथा चित्त को एक भूतपूर्व बना देती है, आपकी विचारधाराओं को, आपकी चित्त वृत्ति को ऐसा बना देती है कि आप कुछ अलग सोचने लगते हैं, आपकी विचारधाराएं कुछ विलग हो जाती हैं। ये भागवत का विषय है। धर्म प्रोचित कई तवोत्र परमो, धर्म नहीं, अब परम धर्म की राह पर आप चलने लग गए हो।